बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख और मैं हूं आयशा शौकत। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाक फौज की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम व निगरानी पारा चनार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मकामी टीमों के लिए मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच पारा चनार और सद्दा की टीमों के दरमियान हुआ, जिसमें पारा चनार की टीम ने फतह हासिल की। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की ज़ेर निगरानी नारकोटिक्स एडिकेशन टीम की जिला भर में मंशियात फरोशों और स्मगल करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शाद अली खान SHO बिब्बी ने तारो जब्बाब नारकोटिक्स एडिकेशन टीम के हमरा नाकाबंदी के दौरान एक मशकूक कार को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर कार के खुफिया खानों से 1.3 किलोग्राम आइस और 2.4 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलाआत व नशरियात फवाद चौधरी ने जहलम में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन PTI जीतेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग को तमाम हलकों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले। वज़ीर आज़म के जलसों से लगता है कश्मीर इलेक्शन यकतरफा होगा। दासू डैम दहशत गर्दी के वाक़े से पाक चाइना दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ईद कुर्बान करीब आते ही मार्केटों में रश बढ़ चुका है। लोगों ने खरीदो फरोख्त के लिए बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई की वजह से कस्टमर्स तो परेशान हैं ही, मगर इनके साथ साथ दुकानदार भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि शांगला में ईद कुर्बान की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ईद की खरीदारी के लिए लोगों ने बाजारों का रुख किया है, जहां लोग नए कपड़े, जूते, खिलौने और दीगर अशिया खुरोनोश की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं शांगला से हमारा ब्यूरो चीफ जवाद अली जैन की इस रिपोर्ट में। शांगला में ईद कुर्बान की तैयारियां जोर व शोर से जारी है। ईद की खरीदारी के लिए लोगों ने बाजारों का रुख किया है, जहां लोग मिठाई, बिस्किट, नई कपड़े, जूते, खिलौने और दीगर अशिया खुरनोश की खरीदारी में मसरूफ है। ईद शॉपिंग के लिए आने वालों का कहना है कि महंगाई के बायस इनकी कुव्वत खरीद कम हुआ है। दूसरी तरफ टेलरों, स्वीट्स और मिठाई की दुकानों पर भी काफी रश दिखाई देता है। कुर्बानी के लिए जानवरों को घर लिया जा रहा है और कसाईयों की खिदमत भी हासिल की गई है, जबकि बाहर से आने वालों सियाहों के लिए भी बर्ज बांडा, टेंट वैली, अचर टॉप, यख्तंगे, जबा, काफिर बांडा, कंडाऊ, लीलौनई और दीगर सियाहती मुकामात पर भी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल की गई है, जहां सियाह शांगला की खूबसूरती और सर्द मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जवाद अली ज़ैन, MM5 न्यूज़। मुशीर इत्तलाआत बलोचिस्तान मोहतरमा बुशरा हिंद का ईद के हवाले से बलोचिस्तान की आवाम के लिए खसूसी पैगाम। उनका कहना था कि आवाम हिफ्ज़ान सेहत के असूल पर अमल करते हुए और कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए मंडियों से जानवर खरीदें और बाज़ारों में शॉपिंग करें। बुशरा हिंद आज आप लोगों से मुखातिब हूँ। दोबारा कोरोना की 4th वेव जो है इस वक्त अपनी शिद्दत से पाकिस्तान पे भी असरअंदाज है और बलूचिस्तान में भी, तो उस हवाले से कुछ आपको आगाही देनी थी कि 10.4% जो कोरोना है वो इस वक्त फैल चुका है और हम सबको चाहिए कि इससे एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। स्पेशली हमें घर में रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि घर से बिला ज़रूरत ना निकलें और SOPs को फॉलो करें। ये वेव जो है ये पिछली वेव से मेरा ख़्याल है ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इससे पेशेंट्स जो है डायरेक्टली हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल्स में बेड्स की जगह नहीं है। तो जब तक हम इसे एहतियात नहीं करेंगे हम इससे नहीं बच सकते। पहले भी देखा जाए जो हमारी कोरोना में आवाम ने साथ दिया है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और मज़ीद भी हमें चाहिए कि हम इसी तरह हुकूमत का साथ दें और कोरोना की इस सूरत हाल में कोशिश करें कि फ़ासला इख्तियार रखें, घर में रहें, अपने बच्चों को सेफ़ रखें। इस वक्त 10.4 पॉजिटिविटी रेट है और तकरीबन 22,000 जो पेशेंट्स हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है और 150 पेशेंट्स इस वक्त बलूचिस्तान में हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं।
तो मेरा ख्याल है कि ये हालात काफ़ी संगीन है और हमें इस पे नज़रसानी की ज़रूरत है। पाक फ़ौज की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर। पाक फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम और निगरानी पारा चनार स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मकामी टीमों के लिए मुनक्किदा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच पारा चनार और सद्दा की टीमों के दरमियान हुआ, जिसमें पारा चनार की टीम ने फतह हासिल की। जीतने वाले खिलाड़ियों में ब्रिगेडियर नजफ अब्बास अवान ने नकद कैश और इनामात तकसीम किए, जबकि पारा चनार के सियासी और समाजी रहनुमा अबरार जान तूरी, लोअर करम MP रियाज और शाहीन सैयद महमूद मियाँ ने भी अपनी तरफ से नकद इनामात तकसीम किए। इस मौका पर पाक फौज 73 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर नजफ अब्बास अवान, 72 बलूच लेफ्टिनेंट कर्नल हम्माद, DPO करम ताहिर इकबाल, मेजर हबीब, मेजर अमीर, एक्स सेनेटर सज्जाद सैयद मियाँ, सैयद वली सैयद मियाँ और दीगर कबायली नुमाइंदीन समेत अवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। जैकबाबाद में भी मवेशी मंडी सज गई। मुख्तलिफ शहरों और इलाकों के व्यापारी और ख़रीदार भी पहुँच गए, जबकि कसी तादाद में खूबसूरत जानवरों की कितारें लग गई। मवेशियों के रेड आसमान से बातें करने लगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा नदीम लशारी से। नदीम, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। सर, हम मौजूद है मवेशी मंडी में और हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद है। आए उससे पूछते हैं उनका क्या कहना है। वालेकुम सलाम भाईजान। सर, आप जो ये भैंस खरीदने आए हैं, इसका रेट कितना महंगा है या कम दाम में मिल रहा है? सर, ये जो है पहले से ज़्यादा इस वक्त जो है महंगा है। ये पीढ़ी जो इस दफ़ा है बहुत महंगी है इस दफ़ा ईद पे। पहले से तकरीबन 20-30 हज़ार रुपये जो है एक जानवर महंगा है। पेट्रोल बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है, तो ज़ाहिरी बात है इनके भी खर्चे हैं, अखराजात हैं। और सर, ये आपका जो भैंस है ये आप लेके आए, इसका क्या रेट आपने? जी सर, सही, हमारे को जो मुनासिब रेट नहीं मिलता है। हम चारा इसका महंगा है, 22-23 रुपया जो है गंदम का एक मन मिलता है, हम इसको खिलाते हैं। सारा जो है महंगाई बहुत है। हम इसको इधर कीमत करते हैं तो कोई 1 लाख 1,10,000 बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। इसको कम से कम ये जो है ना हमारा 1,40,000 का बिके, फिर हमारे है जो वारे में आएगा। ख़रीदारी इतना है, महंगाई है, लोग कम कर रहे हैं। आते हैं छोटे छोटे जानवर लेके जाते हैं, इतने बड़े जानवर से जो है ना पहुँच नहीं सकते हैं। हमारे भी जो है ना इसमें पूरा ही नहीं होता है। बस क्या करें, जो हम रोज़गार है हमारा, ज़रूर बिकेंगे तो सही, जो नसीब है वही मिलेगा अल्लाह। और सर, इसको आप क्या क्या खिलाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं? कितना टाइम हुआ है इसको आपने पाला है? छोटे बच्चे से पाला है या ये बड़ा ही आपने लिया? जी सर, ये जो है ना ये इसमें थोड़ा छोटा था। 8 महीना पूरा इसको मैंने पाला है, इसको खिलाया है, गंदम खिलाया है, चारा खिलाया है। जो इसको मैंने पूरा 8 महीना इसको रखा है। अभी जो हम देखते हैं ना, इसको हिसाब करते हैं ना, वो ही पैसा हमारा नहीं निकल रहे हैं। उसमें जो खिलाया है ना इसको, वो ही नहीं निकल रहे हैं हमारा। और आप इसका अभी कितनी कीमत में देंगे आप? हमारे को यह 1,40,000 का बिक जाए, फिर हमारा मुनासिब होगा। हमारे लिए 10-15 हज़ार जो है ना वो मुनाफे हो जाएंगे, वरना कम गया ना वो हमारा खर्चे में ही पूरा हो जाता है। ईद उल अजहा करीब आते ही पूरे मुल्क की तरह ढेरकी में भी मवेशी मंडी सज गई। डिस्ट्रिक्ट घोटकी की बड़ी बकरा मंडी ढेरकी में लगाई जाती है, जिसमें सिंध और पंजाब के खरीदार और व्यापारी खरीदारी के लिए आते हैं। मज़ीद जानते हैं वहाँ पे मौजूद अपने नुमाइंदे गुलाम रसूल से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट घोटकी की बड़ी बकरा मंडी मवेशी बकरा मंडी ढेरकी में, जहाँ पे सिंध, पंजाब और दीगर इलाकों से जो ख़रीदार और व्यापारी आए हुए हैं। आइए तो मज़ीद इन हवाले से उनसे पूछते हैं तो उनका क्या कहना है। पिछले साल से ऐसे समझ के 10,000 महंगा बिक रहा है इधर। तो वैसे ठेकेदार का निज़ाम बिल्कुल अच्छा चल रहा है और हर सहूलत की है उसने। बकाया ये है कि महंगा तो बिक रहा है, 5,000 10,000 महंगा बिक रहा है पिछले साल और इस साल खरीदारी में क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? भाई बिल्कुल बहुत महंगाई है। इधर हम लेके आता हूँ जो पहले मिलता था 30,000 में, अभी वो 50,000 में मिल रहे हैं। हम कैसे खपाऊँ? हम भी मजदूर हूँ, रोजी हूँ, इसलिए बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है भाई। क्या खरीदारी लोग कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, लेकिन मांगे नहीं कर रहे हैं, घने मांगे नहीं कर रहे हैं। 50 बकरा लेके यहाँ 30 खपा हुआ, 20 अभी खड़ा हुआ है। आप कहाँ से ये बकरे? ये मन लेके आता हूँ 3-4 मंडी से, कुंभन से घनी मंडी लेके आता हूँ। ये बड़ा बकरा जो है ना उधर लेके आता हूँ। इधर अभी ये देखो हमारा माल खड़ा है। ठीक है, बहुत महंगी है भाई, बहुत महंगाई है, इसलिए बंदे मांग न रहे। अल्लाह मालिक की कोशिश करेंगे, अल्लाह रोज़ी देंगे। माल मिल रहा ही नहीं है। इसकी भी बोलते हैं, इस बकरी के बोलते हैं 25-30 बोलते हैं, अभी नहीं मिल रहा माल। बहुत महंगाई हो गई है, लेकिन खरीदार बोलते हैं किधर जाएं। पिछले साल और इस साल के हिसाब से कितनी महंगाई है? अभी बहुत महंगाई हो गई है, पहले तो सही था। और यहाँ पे आपने व्यापारियों और ख़रीदारों की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि पिछले साल की महंगाई डबल हो गई है। और यहाँ पे पीढ़ी इंतज़ामिया की जो मवेशी मंडी इंतज़ामिया है उन्होंने भी बहुत सहूलतें मुहैया की हैं।
पानी और ये जो छाएँ के लिए कानात वगैरह लगाए गए हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम रसूल पयार, MM5 न्यूज़। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह तंगवानी शहर में भी मवेशी मंडियां सज गईं। अहले इलाका समेत सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से सुन्नत इब्राहिमी अदायगी के लिए जानवर खरीदने लोग मवेशी मंडी पहुंच गए। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे नादर अली से। जी नादर, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है तंगवानी लाड़ो की मवेशी मंडी में, जहां ईद कुर्बान करीब आते ही दुनिया भर की तरह तंगवानी और गिरदुनवा के लोगों ने भी कुर्बानी की जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मवेशी मंडी में अहले इलाका समेत सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान से भी लोगों ने कुर्बानी की जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी में पहुँच गए हैं, जबकि दूर दराज इलाकों से व्यापारी भी आए हैं, क्योंकि वो यहाँ से सस्ते दाम में जानवर खरीद करके दीगर शहरों में महंगे दाम में जो है वो फ़रोख्त करते हैं, जिसमें उनका फ़ायदा होता है। जबकि मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर मंडी पर मौजूद लोगों का कहना था कि पिछले साल की बनस्बत से इस साल में कुर्बानी की जानवर जो है वो महंगे दाम में मिल रही है, जबकि लोगों का ये भी कहना था कि जानवर चाहे कितने में महंगी हो लेकिन सुन्नत इब्राहिमी अदायगी के लिए हम जानवर जो है वो ख़रीदेंगे। जबकि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लोगों का, यहाँ के अहले इलाके लोगों का ये भी कहना था कि कुर्बानी जानवर जब ख़रीद करके घर ले जा रहे हैं तो घर की बच्चों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और घर की रौनकें जो है वो बढ़ जाती है। जी, ईद कुर्बान करीब आते ही मार्केटों में रश बढ़ चुका है। लोगों ने खरीदो फरोख्त के लिए बाजारों का रुख कर लिया। महंगाई की वजह से कस्टमर्स तो परेशान हैं ही, मगर इनके साथ साथ दुकानदार भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। मजीद बता रहे हैं वहां पे मौजूद MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब है और मार्केटों में जो कि रश बढ़ चुका है। 2 दिन ईद को रहते हैं, आप ये देख सकते हैं कि बहुत बड़ा रश है, लेकिन यहाँ पर आम जो शहरी ग्राहक हैं वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही कहना है कि दिन ब दिन जो बढ़ती हुई महंगाई की वजह से हम खासे परेशान हैं। उनके साथ साथ यहाँ पर दुकानदार जो है महंगाई की वजह से वो भी खासे परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक दुकानदार मौजूद है, मज़ीद हम उनसे जानते हैं कि इसके बारे में आपका क्या कहना है। जी भाईजान, असल में बात यूँ है कि पिछले सालों की 2-3 सालों की निस्बत देखी जाए तो इस साल तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल से बाहर है। कस्टमर भी आगे गिले शिकवे करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि कस्टमर भी लेकर जाएँ, खुशियाँ उनकी ख़राब ना हो, हम उनकी खुशियों में हम भी शामिल हैं। लेकिन चीज़ें महंगी इतनी हो गई ना, कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं वक्त हुकूमत से अपील करता हूँ, थोड़ा कंट्रोल करें इन चीज़ों को। महंगाई आसमान को छू रही है, गरीब का जीना मुहाल कर दिया गया है। थोड़ी तवज्जो दें गरीब लोगों के ऊपर, इसको कंट्रोल करने में। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि महंगाई आसमान को छू रही है। हुकूमत के आला हुकाम से उन्होंने कहा कि हमारी ये पुरजोर अपील है कि खुदारा इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए और चीज़ों को मुनासिब रेट पर किया जाए, ताकि जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, वो अपनी ईद की खुशियों में अपने बच्चों की जो कि ईद को मुनासिब तरीके से बना सकें। जी, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर लेने के बाद दूसरा ख्याल छुरियों और टोके का आता है। हुजरा शाह मुकीम में रेती और ब्लेड से तैयार की जाने वाली दीदा ज़ेब छुरियाँ पायदारी और क्वालिटी में अपनी मिसाल आप हैं। यहाँ की छुरियाँ ना सिर्फ ज़िला उकाड़ा बल्कि दीगर इलाकों में भी बहुत मकबूल हैं। मज़ीद जानते हैं मियाँ मुजम्मल मुनीर की इस रिपोर्ट में। अदायगी पर जानवर को ज़िबाह करने के लिए जहन में पहला ख्याल छुरियों का आता है। जानवर ज़िबाह करने से गोश्त बनाने तक आपका और छुरियों का साथ रहता है। अगर अच्छी क्वालिटी की छुरियाँ मिल जाएं तो न सिर्फ जानवर ज़िबाह करने वाला बआसानी अपना काम सर अंजाम देता है, बल्कि जानवर को भी ज्यादा तकलीफ नहीं सहना पड़ती। हुजरा शाह मुकीम में ईद कुर्बान के मौका पर स्पेशल तैयार की जाने वाली छुरियाँ न सिर्फ जिला उकाड़ा बल्कि दीगर इलाकों में भी बहुत मकबूल हैं। ये पायदार कम वजन टोके और दीदा ज़ेब छुरियाँ न सिर्फ ईद कुर्बान की जरूरत है बल्कि हुजरा शाह मुकीम की इलाकाई सकाफती अक्कास भी हैं। इसीलिए दूर दराज के इलाकों से लोग छुरियों और टोकों की खरीदारी के लिए यहाँ का रुख करते हैं, जबकि यहाँ के कारीगर अपने आबाओ-अजदाद से अपने काम में अपनी नज़ीर आप हैं। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियाँ मुजम्मल मुनीर, MM5 न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जिले इंतजामिया की जानिब से रहीम यार खान में भी आरजी मंडी मवेशियाँ कायम की गईं, जहां कुर्बानी के छोटे बड़े जानवर लाए गए। महंगाई की वजह से खरीदार खासे परेशान दिखाई देते हैं। इनका क्या कहना है, मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह ज़िली इंतज़ामिया रहीम यार खान की जानिब से भी रहीम यार खान में
आरसी मंडी कैंप की गई, जहां पर मुख्तलिफ ख़रीदार आ रहे हैं। और हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद है, वो उनका ये कहना है कि हमने पूरी मंडी का विज़िट किया, लेकिन हमें जो जानवर अपने रेट के हिसाब से नहीं मिले, क्योंकि इस मरतबा जो रेट हैं वो आसमानों को छू रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा रेट है। मज़ीद वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये इस बात से बावर करवाना चाहूँगा आप सबको कि आप पाकिस्तान के हालात देखें। इस मुल्क के, जिस मुल्क के अंदर हम जो बकरे पिछले साल, अगर बकरों की बात की जाए, जो पिछले साल लेते थे हम, बहुत अच्छा बकरा राजनपुरी नवाबशाही 50-1000 रुपये की रेंज में बहुत अच्छा है वो, आज उसकी आवाज़ जो है वो 1 लाख रुपए की है और अबव उससे ऊपर ही है। और उसके साथ साथ अगर आप नज़र दौड़ाएँ आम बड़े जानवर पर जो कि आप लेना चाहते हैं, एक अच्छा जानवर जिसका वज़न कम से कम 3 मन या 4 मन में एक अच्छा जानवर आप कंसिडर कर लेते हैं, तो वो आपका 1.5 लाख रुपये से स्टार्टिंग है उसकी एक आवाज़, जिसको हम आवाज़ कहते हैं। तो इसमें खालिस्तन कसूर जो है, मैं जानता हूँ और इस बात का इत्मीनान भी हम सबको कि इनमें व्यापारी जात का कसूर नहीं है, या ये जिस बंदे ने पाला है जो उसका मालिक था उसका कसूर नहीं है। इसमें कसूर खालिस्तन हुकूमत पंजाब का या हुकूमत पाकिस्तान का आप कह सकते हैं, कि जिनके अनकंट्रोल्ड रेट्स जो हैं और जिस तरह से रेट्स कंट्रोल नहीं किए गए, क्योंकि इनको भी माल महंगा मिला। और अगर आप इसका हिसाब लगाएं कि एक जो बड़ा जानवर जिसको पालने में ख़र्चा अगर 100 रुपया भी रोज़ाना लगाएं, तो आप अगर इसको तकसीम करें 2 सालों से, तो उसका तकरीबन 60-70 हज़ार रुपया बनता है मंथली, सालाना उसके, यानी कि जो उसका ख़र्चा उसके ऊपर आता है। तो अगर वो एक शख्स उसको मांग रहा है इतना, तो उसकी खैर जायज़ है, मगर क्योंकि मंडी इतनी महंगी है, ख़र्चा इतना ज़्यादा आ रहा है। अगर आप पट्ठों की बात करें और अगर आप आम तौर पर दूध लेने जाएँ, तो दूध ही इतना महंगा है जो कि हमें वारा नहीं खा रहा। तो हमारी अपील है हुकूमत पाकिस्तान से, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, कि आप प्लीज़ कोशिश करें कि आप इस मुल्क में रेशियो ऑफ इन्फ्लेमेशन को जो आप कम से कम करें और लोगों के लिए वसाइल पैदा करें। आप इन लोगों के लिए मसाइल ना पैदा करें। ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये आम लोग हैं, पाकिस्तान की आम आवाम है, इनके साथ आप हाथ में ला कर चलें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, उनका ये कहना था कि ये सारा जो कसूर है ये हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान का है, जिसकी वजह से इतनी महंगाई है। क्योंकि जो आम आदमी है उनकी पहुंच से ये जो बच्चे और इनके जो बकरे ख़रीदना बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। उसका ये भी कहना है कि जो मालकान हैं वो तो अपना मेहनत करके उनको पालते हैं, लेकिन उनको भी उनके खातिर खा जो उनके रेट्स नहीं मिलते। खुदारा इसके ऊपर खासी तवज्जो दी जाए और हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया जाए। जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की ज़ेर निगरानी नारकोटिक्स एरेडिकेशन टीम की ज़िला भर में मंशियात फरोशों और स्मगल करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। शाद अली खान SHO पिब्बी ने तारो जब्बाबन नारकोटिक्स एरेडिकेशन टीम के हमरा नाकाबंदी के दौरान एक मशकूक कार को रोका, जिसकी तलाशी लेने पर कार के खुफिया खानों से 1.3 किलोग्राम आइस और 2.4 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई, जबकि दूसरी कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल से 700 ग्राम आइस बरामद कर ली गई। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश के लिए थाना पिब्बी मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर बराए इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने जहलम में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन PTI जीतेगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग को तमाम हलकों पर उम्मीदवार ही नहीं मिले। वज़ीर आज़म के जलसों से लगता है कश्मीर इलेक्शन यकतरफा होगा। दासू डैम दहशतगर्दी के वाक़े से पाक चाइना दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। की हुकूमत बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर वहाँ बनने जा रही है। 45 सीटों के ऊपर इलेक्शन है। पीपल्स पार्टी और PMLN के तो कैंडिडेट ही पूरी सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे, और अगर आप सिग्निफिकेंट कैंडिडेट देखें, यानी वो कैंडिडेट जिनका कोई मुकाबला है, तो पीपल्स पार्टी के 8 से ज़्यादा नहीं है और PMLN के 15-16 से ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो ओवरऑल सिचुएशन है वो PTI के हक़ में है और रही सही कसर इमरान खान के जलसों ने निकाल दी है। मरियम नवाज़ और बिलावल जो हैं वो अभी बहुत गैर संजीदा सियासी क़यादत है, उनके बस की बात नहीं है सियासी कैंपेन, और इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये कश्मीर का इलेक्शन इंशाल्लाह एक तरफा अफेयर होगा। ईद उल अज़हा के मौका पर इस साल सुई के बलोची बूट और चप्पल बेचने वाले दुकानदार सख्त परेशान नजर आ रहे हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं शाह अली बुख्ती की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी, ईद उल अज़हा के करीब आते ही डेरा बुख्ती में बलोची बूट और चप्पल वगैरह सामान में दुकान तो भरे हुए हैं, मगर इस महंगाई की आलम में सताए हुए अवाम बलोची बूट और चप्पल ख़रीद न कर सकते हैं, और दूसरी जानब दुकानदार बहुत परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि हर साल ईद की तैयारियों में हमारा दुकानों में रश होता था, लेकिन इस साल हमने लाखों का सामान ख़रीद करके दुकानों पे लगाया है, लेकिन ताहाल कोई भी गाहक ख़रीदारी के लिए नहीं आते हैं।
भाईजान आप देख रहे हैं आजकल जो है ये चप्पल वाले दुकानों पे कोई रश वगैरह नहीं है। पहले हम ईदों में देखते थे रश होता था, अच्छा खासा रश, जगह भी नहीं होता था चप्पल लेने के लिए। पता नहीं महंगाई है क्या भला है, कुछ महंगाई बहुत है, हमारा चप्पल भी नहीं चल रहा है और हमारा ब्लूटूथ वाला ये शीशा आरी सिस्टम टोपी ग्राहक नहीं है, अभी प्रेशर है, हम क्या करें। जी जैसा कि आपने सुना कि इस साल महंगाई की वजह से लोग कुछ खास खरीदारी नहीं कर रहे हैं और कारोबारी निज़ाम बिल्कुल सुस्त है। कैमरा टीम के साथ शाह अली बुगटी, MM5 न्यूज़, सुई। एडवाइज़र वफाकी मुहतसब रीजन मुल्तान महमूद जावेद भट्टी ने खानेवाल का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में वफाकी महकमों से मुतल्लिक आवाम की शिकायत और मसाइल सुने और मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को इनके हल करने के लिए अहकामात जारी किए। मजीद अहवाल जानते हैं खानेवाल से हमारे रिपोर्टर राव इमरान की इस रिपोर्ट में। एडवाइज़र वफाकी मुहतसब रीजन मुल्तान महमूद जावेद भट्टी ने खानेवाल डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर वफाकी महकमों से मुतल्लिक जिला भर से आए सालीन की शिकायत और मसाइल सुनी और मौका पर मुतल्लिका अफसरान को इनके हल करने के अहकामात जारी किए। सैयद तारिक शहबाज वफाकी मुहतसब आला पाकिस्तान की हदायत पर प्रोग्राम आपकी दहलीज पर के तहत अवामुन्नास की वफाकी इदारों के खिलाफ दायर की गई शिकायत की समाअत की और वफाकी मुहतसब के विजन और प्रोग्राम के मुताबिक फौरी विला मुआवजा और सालीन की दहलीज पर इंसाफ मुहैया करने के वादे की तकमील की। आज ही हम खानेवाल आए हैं, हर महीने 2 दफ़ा आते हैं। आज हमारे पास 26 केसेस थे और जिनमें से ज़्यादातर वापडा के थे और उनमें से तकरीबन 22 हमने समाअत कर ली हैं, 2 रहते हैं। मोस्टली केसेस जो हैं उनका जो है वो कंक्लूजन हमने कर दिया है। जो बाकी हैं उनको भी इंशाल्लाह जल्दी पाए तकमील तक पहुंचा देंगे और हमारा मकसद यहाँ आने का यही होता है कि लोगों को उनकी दहलीज पर बिला मुआवजा और फौरी इंसाफ जो है वो पहुँचाया जाए। यहाँ पे क्योंकि केसेस की माशाल्लाह तादाद बढ़ रही है, जो लोगों का वफाकी मुहतसब के दायरे पे एतमाद का इजहार है, तो इसलिए लोगों को कुछ इंतज़ार भी करना पड़ता है और वो लेकिन वो उन्हें पता है कि यहाँ पे रिलीफ मिलेगा और कानून के मुताबिक मिलेगा, तो इंतज़ार भी करते हैं और रिलीफ लेके जाते हैं। जी मेरा बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया था, तो मैंने इधर वफाकी मुहतसब को दरख्वास्त दी है। यहाँ वापडा वाले भी आए थे, तो उन्होंने मेरी समाअत दरख्वास्त सुनी है और उसके बाद मेरा मसला फौरी हल किया है। लिहाजा मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरा मसला फौरी हल हो गया। कुली कचहरी में एडवाइज़र वफाकी मुहतसब आला रीजन मुल्तान महमूद जावेद भट्टी ने मजीद कहा कि अवामुन्नास को चाहिए कि इदारे की इस सहूलत से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और शिकायत वफाकी मुहतसब ऑफिस में दर्ज कर। घारो डिवाइन फाउंडेशन की जानिब से घारो के करीब गांव अब्दुलसत्तार शेख में हेपेटाइटिस बी और सी का फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कराची के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त चेकअप किया और वैक्सीन लगाई। इस हवाले से ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं MM5 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ GM जोखियो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव अब्दुलसत्तार शेख घारो में, जहां पर हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी की फ्री मेडिकल कैंप लगाई गई है। द डिवाइन फाउंडेशन जानिब से लगाई गई है। इसी हवाले से यहाँ पर डॉक्टर मौजूद है और आवाम मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है। उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे बहुत नीचे तबके के लोग होते हैं, वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देते हैं और इस बीमारी की वजूहात बताते हैं, ठीक है। और हमारे पास अभी तक जो है 300 बंदों के हम वैक्सीन्स लेकर आए थे, लेकिन हमारे पास अभी जो है 100 के अराउंड पेशेंट्स आए। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं, उसके बाद हुकूमत सिंध के और डिवाइन फाउंडेशन के, जिनके तवज्जो से आज हम यहाँ पर घारो के एक गाँव में यहाँ पर हम मौजूद हैं अपनी टीम के हमरा, और यहाँ पर जो आज इंतज़ाम किया गया है नेशनल अल्फला वेलफेयर ट्रस्ट वालों, उनके हम शुक्रगुजार हैं और आधार फाउंडेशन के भी शुक्रगुजार हैं। और जो लोग हम इनको टेस्ट कर रहे हैं, जिन लोगों के टेस्ट नेगेटिव आते हैं उन्हें वैक्सीनेशन दी जाती है, और खुदा ना खास्ता अगर किसी शख्स का जो है वो टेस्ट पॉजिटिव आता है या वो हेपेटाइटिस बी या सी का शिकार होता है, तो उसे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए कराची जो जिना हॉस्पिटल या ये ठट्टा में जो सिविल हॉस्पिटल है यहाँ पर मुंतकिल किया जाता है। डिवाइन फाउंडेशन को एप्लीकेशन दी थी कि हमारे गांव में आएँ, जहाँ जो हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट भी करें और अपना मेडिकल के हवाले से उनकी हेल्प करें। डिवाइन फाउंडेशन ने एक बड़ी अवेयरनेस दी और बहुत सारे लोगों को यहाँ हेपेटाइटिस बी और सी के उन्होंने टेस्ट किए और यहाँ फ्री वैक्सीनेशन भी की गई। कैमरामैन टीम के साथ रिपोर्टर GM जोखियो, MM5 न्यूज़ ठट्टा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।